हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे ई कैश का। ई कैश में हाल फिलहाल में हमने काफ़ी सर्च देखा था, अच्छा कल के प्राइस में अगर देखा जाए आज थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट स्टिल गुड प्राइस एक्शन। एंड आगे हम फर्दर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए उनको हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बोथ द चैनल क्रिप्टो रिबूट एंड ऑल अबाउट क्रिप्टो, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एज ऑफ नाउ $0.403958 पर ट्रेड कर रहा है। कल अगर देखा होगा पॉइंट के बाद $4045 पर ट्रेड कर रहा था, दैट वाज द हाई, लेकिन वहां से फिर करेक्ट कर गया और वो नॉर्मल है, लाइक नॉर्मल प्राइस एक्शन है, ऐसा नहीं कोई टेंशन होगी, कुछ नहीं हुआ, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। सो रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस मोमेंटम देखने को मिला था, जब काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक प्रॉब्लम शो की है इस पर्सन ने, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई पर्सन है, जिसने बोला है he was work like he was having a bank account with a bank from like past 48 years, and उसके बाद आउट ऑफ सडन वो बैंक उसका बैंक अकाउंट क्लोज कर देती है। एंड नॉट ओनली दैट, बाकी भी 6 से 7 बैंक उसने ट्राई कर लिए, nobody is allowing him to have the bank account। अब वो इस कंडीशन में आ गया, either he will leave the country, he is from UK, and either he'll look for the alternative solution। so इसके जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, people started citing out कि ये प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन की, that's why we need the decentralized financial management। एंड अगर आप देखो इसके ट्वीट के नीचे ही माइकल सेलन ने बिटकॉइन गाइड कर दिया, ही इज द प्रो क्रिप्टो गाय नाउ। पहले नहीं था, पहले इसको पोंजी स्कीम बोलता था ये बंदा, लेकिन बाद में अभी आपको पता ही माइक्रो स्ट्रेटजी के पास कितने बिटकॉइन है। So now he's a pro crypto guy, and not only him, there's so many। आप अगर इसमें नीचे देखोगे काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इसको बोला है यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई बिटकॉइन, यू कैन ट्राई सम अदर एसेट ऑल्सो। ई कैश ने भी इसको रिट्वीट किया है, बिकॉज ई कैश जो विजन लेके चल रहा है वो वही विजन है जो ओरिजिनल बिटकॉइन के लिए था, लेकिन हालांकि बिटकॉइन एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया। बिटकॉइन के लिए ओरिजिनल विजन क्या था, डिसेंट्रलाइज मनी के तौर पर उसको स्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए और उसको जो मतलब लाइक उसकी स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी लो टीपीएस एंड हाई ट्रांजैक्शन फीस, इसकी वजह से वो एग्जैक्टली वैसे स्टेब्लिश नहीं हो पाया। बट नाउ पीपल सी इट एज द स्टोर ऑफ वैल्यू। अदर देन दैट, बिटकॉइन का फिर हार्ड फॉर्क करके, यानी फॉर्क करके फिर बिटकॉइन कैश बना, बिटकॉइन कैश एबीसी बना, विच वॉज लेटर ऑन रीब्रांडेड एज ई कैश। सो ई कैश का विजन क्या है, ये अपने आप को पेमेंट सॉल्यूशन के तौर पे स्टेब्लिश करना चाहते हैं। देन दे रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम विद द बिटकॉइन नेटवर्क, ओरिजिनल बिटकॉइन नेटवर्क से जो प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया सेवरल मैकेनिज्म पे, जिससे वो ये चीज़ अचीव कर पाए। आपको पता ही होगा लास्ट टाइम जब इसके फंडामेंटल एनालिसिस कवर किया था, विच इज़ अवेलेबल ऑन ऑल अबाउट क्रिप्टो मेन चैनल। सो उसमें हमने कवर भी किया था दैट दे हैव द विजन टू अचीव 5 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्केलेबिलिटी अचीव करना चाहता है ताकि कंकरेंट लोड ज़्यादा ले पाए। एंड उसके साथ साथ इंस्टेंट फाइनलिटी, इंस्टेंट फाइनलिटी के रिगार्डिंग उन्होंने जो अपडेट है वो ऑलरेडी दे दी है। सो पहले हम इसका थोड़ा सा रोड मैप देख लेते हैं, देन उसका जो वन ब्लॉक फाइनलिटी है उसके बारे में देखते हैं। एंड उसका जो एक कंसेंसस है दैट इज कॉल्ड एवेलेंच, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एवेक्स। जो टॉप आपको टॉप 15 में कॉइन दिखेगा एवेक्स, उससे बिल्कुल अलग है। ये इनका खुद का अपना मतलब कंसेंसस है, जिसका नाम इन्होंने एवेलेंच रखा है। सो इफ यू सी द रोड मैप में इन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रॉमिस की थी। एज ऑफ नाउ कहाँ तक पहुँच गए, जैसे स्केलिंग के लिए एज ऑफ नाउ वो वर्क कर रहे हैं लाइटनिंग फास्ट नेटवर्क पे, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। और बाकी जो आप देखोगे ये आइडिया है इनके, जिसमें फास्टर ब्लॉक प्रोपेगेशन व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत होगी तो जल्दी फास्ट प्रोपेगेट कर पाएँ उसको। UTXO कमिटमेंट, मर्कलिक्स मेटा डेटा ट्री एंड अडोप्टिव ब्लॉक साइज, इस पर वर्क करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर यूजेबिलिटी में देखोगे तो वो कहाँ तक पहुँच गए अभी जो वर्क कर रहे हैं जिस पे, दैट इज कैश फ्यूजन, उसके बाद रेगुलर हार्ट बीट, उसके बाद रेफरेंस इंडेक्सर, एवेलेंच प्री कंसेंसस। एवेलेंच प्री कंसेंसस को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि एवेलेंच का पोस्ट का जो पिछला वर्जन था, यानी पिछला फेज था, उन्होंने कंप्लीट किया था, जिसमें 14 सितंबर को इन्होंने इंस्टेंट फाइनलिटी वाले मतलब जो अचीव करने के लिए इंस्टेंट फाइनलिटी, उन्होंने 1 ब्लॉक फाइनलिटी इसमें इंक्लूड की थी। अब वो कई सारे एक्सचेंजेस को सपोर्ट भी किया है, और मेजर लगे देखो बाइनेंस ने भी सपोर्ट कर दिया है, और बाकी टॉप के जितने होबी ग्लोबल है उसने भी सपोर्ट किया है, जितने भी एक्सचेंज उन्होंने सपोर्ट किया है। इट मीन्स अगर आप ई कैश को विड्रॉ करोगे और डिपॉजिट करोगे बाइनेंस पे, दैट विल बी फॉलोड बाय द 1 ब्लॉक फाइनलिटी, यानी वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि इसका ब्लॉक प्रोपेगेशन का टाइम, मतलब ब्लॉक का टाइम भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी फास्ट ब्लॉक इसका जनरेट होता है।
एक्सटेंसिबिलिटी में अभी किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हैं, बट आगे ये वर्क कर सकते, मतलब इनका माइंड में आइडिया है, दैट इज EVM सब चेन, एडवांस्ड OP कोड्स एंड न्यू ट्रांजेक्शन फॉर्मेट, अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं। सो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो कवर की थी उस टाइम के बाद उन्होंने जो मैंने बताया ना इंस्टेंट फाइनलिटी के लिए 1 ब्लॉक फाइनलिटी, उसको अचीव किया है। एंड अदर देन दैट जो एवलेंच है उसका एक फेज कंप्लीट कर लिया उसमें। ऑल्सो रिसेंटली दे हैव शोन दैट डिटेल क्रॉनिक इंडेक्सर के बारे में। इंडेक्सर एक्चुअली आप ऐसा समझ लो, इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसमें सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वो ट्रांजेक्शन है, वॉलेट एड्रेस है, ऑल दैट, उसका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। रादर देन हैविंग इट लाइक सेपरेटली, उसमें अगर इंटीग्रेट कर दिया जाता है नेटवर्क में, देन इट प्लेज अ ग्रेट रोल। सो इन्होंने उसके बारे में स्नीक पिक दिया कि कहाँ तक उसको डेवलप कर लिया। उसके बाद ECAS की सप्लाई आपको पता ही, यहाँ पे इन्होंने एक डेडिकेटेड जो पोर्शन बना दिया, वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो एज ऑफ नाउ कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में अवेलेबल है, टोटल सप्लाई कितनी है। 24 आवर का इन्फ्लेशन रेट भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया, ईयरली इन्फ्लेशन रेट भी जो 1.69% है, और ये घट जाएगा, आगे रह जाएगा 0.83%, बिकॉज इसकी हाल्विंग हो जाएगी। हाल्विंग होगी अप्रैल 2024 में। सो ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो जब बिटकॉइन की हाल्विंग होने वाली है उसी का अराउंड होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली इसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होगा। सो यहाँ पे उन्होंने टाइमर भी चालू कर दिया, 284 डेज 7 आवर्स 5 मिनट्स एंड 10 सेकेंड एंड गोइंग डाउन, इतना टाइम रह गया है इसकी नेक्स्ट हाल्विंग के लिए। नेक्स्ट अगर इनका जो एवलेंच का कंसेंसस है उसमें आगे कहाँ तक, मतलब जहाँ तक अचीव कर लिया यानी ब्लॉक फाइनलिटी के बाद अब क्या आगे करने वाले हैं वो इन्होंने बोला है। ट्रांजेक्शन वोटिंग फॉर द एवलेंच कोर, स्टोर एंड पोल फॉर कन्फ्लिक्टिंग रिजेक्टेड बाय पॉलिसी ट्रांजेक्शंस, स्टोर एंड माइन फाइनलाइज ट्रांजेक्शन एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द वोट स्टेटस एंड सो ऑन। अभी आगे कई सारे इनके मतलब कई सारे अभी पोर्शंस बचे हैं कवर करने के लिए। फ्यूचर के रोड मैप दे दिया उन्होंने, जिसमें वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, डायनामिक फीस, कॉइन लॉकिंग और फॉर स्टेकिंग एंड डायनामिक ब्लॉक साइज लिमिट ऑल्सो, वो इसको भी आगे लेके आएंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है प्राइस एक्शन में अभी दोबारा से करेक्ट कर जाएगा, यानी दोबारा से लगभग उसी लेवल पर आ जाएगा जहाँ पे 2-3 दिन पहले हमने देखा था, क्योंकि ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं जिसकी वजह से प्राइस एक्शन हुआ। ठीक है, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन यानी अल्टरनेटिव ऑप्शन, एंड दे वर डिस्कसिंग इट, हाइप बनी इसके अंदर। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, ऑल्सो आपने देखा होगा बिटकॉइन कैश में भी बहुत ज़्यादा हाइप बन रही है, एंड उसने लास्ट अगर आप देखोगे 15 दिन में इतना अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है जितना उसने शायद पिछले साल पूरे 1 साल में दिखाया हो। उसको भी हम एक डिटेल वीडियो में कवर कर लेंगे। सो पास्ट में अगर देखोगे उसने $6 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की है, दैट इज टू इन लास्ट बुल रन, पिछले बुल रन में। और अगर आगे भी देखोगे, इफ़ दे कंटिन्यू विद द कमिटमेंट कि जिस तरीके से उसको स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं पेमेंट सोल्यूशन के तौर पे, अगर वो उसका डेवलपमेंट जारी रखते हैं तो डेफिनेटली मोर देन दैट, लाइक इवन अगर 10 to 12 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप भी बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे, बट मोर देन दैट ऑल्सो दे कैन गो। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है हमें, ECAS को मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ ECAS के बारे में कि वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सीरियस डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कमिटेड तरीके से। बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, अदर देन दैट बहुत लाइट डेवलपमेंट होता है, यानी इतना टेक लेवल पर रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट हमें कम प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। ECAS इज वन ऑफ देम जिसमें बहुत सीरियस लेवल का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। So let's see, wait and watch, and if you're holding it, keep holding it because it's good coin and it will give you good returns, because almost 93% इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में, प्राइस डायल्यूशन इतना ज़्यादा होगा नहीं, ब्लॉक प्रोपेगेशन की मतलब वाले जो टेक्नोलॉजी इस पर भी वर्क करेंगे आगे चल के, ब्लॉक इंस्टेंट ब्लॉक फाइनलिटी वाला लेके भी आ गए हैं, 1 ब्लॉक फाइनलिटी, एंड आगे भी इसकी हाल्विंग भी आएगी, तो उसके अराउंड इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होगा। जब इसके हाल्विंग से पहले ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होगा तो उसमें आपको मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द क्रूशियल इवेंट फॉर दिस वन। लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।